आज 16 मई 2021 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज्ड कोर्स है 31 दिसंबर 87। तो अभी जब हम मुरली सुनेंगे, यहाँ कोई नहीं बैठना, सब समझना मधुबन में बैठे हैं और बाबा मुरली सुना रहे हैं, बाबा की मुरली चल रही है। यहाँ कोई नहीं बैठेगा, टोटल सब मधुबन पहुँच जाओ, मधुबन डायमंड हाउस में बैठ जाओ, क्योंकि आज बाबा आपको डायमंड देख रहा है, अब डायमंड बच्चे हो, ठीक है। तो हीरे जैसे हो और हीरो पार्ट बजाने वाले हो। तो वहीं बैठना, वहीं पर बैठ के सुनना है मुरली आपने। और आज की मुरली का विशेष क्या है? हेडिंग ही है नया वर्ष। और ये सोचना भी आज से ही न्यू ईयर है। 31 दिसंबर आज है, कल से न्यू ईयर होना है। तो नए साल के लिए क्या क्या प्लानिंग करते हैं, कैसा अगले साल करेंगे, तो वो सारी प्लानिंग अभी हमने बाबा की मुरली के हिसाब से करनी है, ठीक है। बहुत ही बाबा ने आज ज्ञानी, अज्ञानी और ज्ञानी होकर के भी जो अज्ञानी बन जाते हैं, बाबा ने कहा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो है जिनको ज्ञान है ही नहीं, वो अलग है, और जिनको ज्ञान होते भी अज्ञानी बने, उसका भी बाबा ने स्पष्टीकरण दिया। और बाबा ने कहा ये जो नया वर्ष है, दुनिया की तरह सिर्फ मुबारकें ही नहीं देना है, मुबारकें दो सबको, पर दिल की मुबारक देनी है। दिल माना कॉन्शियस से, अंदर कॉन्शियस में क्या है, ये नहीं कि ऊपर से हाँ जी हैप्पी बर्थडे जी, ओम शांति जी कर दिया, अंदर कुछ और है। वो दिल की शुभ भावना, शुभ कामना, वो भी स्पेशली किसके लिए? जो आपके साथ अच्छा बिहेव ना करे, उनके लिए भी दिल से, यानी कॉन्शियस में देखो क्या है अंदर, उसके लिए शुभ भावना देनी है। फिर उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे धुआं निकलता है, कहीं चिमनी होती है, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया बाबा ने, वो भी सुनेंगे बाबा के मुख से अभी हम। पर ये जो नया वर्ष, बाबा ने तीनों से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलाया, सुनेंगे बाबा के मुख से कि नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष है। तो बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनने में कैसे ब्रह्मा बाबा थे, कैसा बनना है, ये हम सुनेंगे आज। त्रिमूर्ति बाप, त्रिमूर्ति बाप कौन से हो गया? बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो त्रिमूर्ति बाप तीन संगम देख रहे हैं, तीन संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, बाबा बच्चे मिले। दूसरा है ये युग, संगम युग है। और तीसरा है आज वर्ष का संगम है, पुराना वर्ष खत्म हो जाएगा, नया वर्ष जाके मिलेगा, तीनों का मिलन है। कलयुग सत्युग चल बन जाएगा। तो तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम का मतलब परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। मुझे अब बदलना है, नया लाइफस्टाइल बनाना है। तो संगम युग
विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। जब विश्व परिवर्तन होना है, अब बाप और बच्चों का संगम क्या प्रेरणा देता है? बाप और बच्चों का संगम दो बातें देता है। एक तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य, क्योंकि भाग्य विधाता ही आ गया, तो हमारा सबसे श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला और श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला, प्राप्तियां ही प्राप्तियां, ऐसा युग। तो वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। अब अगले साल जो आज इस साल में गड़बड़ी की है, गलती की है, अगले साल ये रिपीट नहीं करनी है। एक बार जो हो गया हो गया, अगले साल कोई भी रिपीट नहीं करेंगे, नवीनता लाएंगे, नया करेंगे, नया करेंगे। तो तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। तो आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। तो बाप दादा सभी साकार रूपधारी जो प्रेजेंटली बैठे हैं, वह आकार रूपधारी मीन्स जो सूक्ष्म रूप में बैठे कहीं और हैं। पता है बाबा की बुल्ली चलने वाली है, मधुबन पहुंच गए हैं। बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब बच्चे हीरे जैसे, हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो, पूछ रहे बाबा, डबल हीरो बने हो। एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, यानी हीरा हो, डायमंड हो, और दूसरा हीरो पाट बजाने वाले हीरो हो, हीरा भी हो, हीरो भी हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। क्या मुबारक दे रहे हैं? हर सेकंड, हर संकल्प और हर जन्म की इतनी बड़ी मुबारक दे रहे हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर सबको कह दो, इतना ही नहीं है, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ क्या मिला बाबा से? श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। बाबा के बच्चों की इस समय उड़ती कला है, दुनिया की सबकी गिरती कला है। तो इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते ही हो। हैप्पी न्यू ईयर बाबा, हैप्पी न्यू ईयर बाबा, ये तो सारा हमेशा मुबारक देते ही हो बाबा को तो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए
तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल की खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। एक तो अज्ञानी आत्मा है जो ज्ञान में चलते भी अज्ञानी बने हुए हैं, एक अनजान आत्मा जिनको पता ही नहीं इसके बारे में। हर एक के लिए आपकी दिल से यानी अपने कॉन्शियस में ही हो कि मुझे हर एक का भला करना ही है, मुझे हर एक के लिए अच्छा सोचना ही है। कोई कैसी भी हो लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। चाहे अंदर से कितना भी कोई चढ़ा हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, उसको फिर भी लगे कि यार इनके दिल में तो कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे जैसे थे वैसे ही है। बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है। तो कभी भी किसी को भी बधाई देते हो तो वो खुशी की बधाई है। दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना। जब दूसरे को खुश देख के खुश होंगे तब तो खुशी देंगे, जब देख के अच्छा लगेगा कहाँ से आ गया है ना, तो क्या खुशी देंगे उसको फिर हम। यही है दिल की मुबारक या दिल की बधाई। फिर बाबा ने रिपीट किया, दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली, वो कौन और आप कौन? वो कभी भी बधाई लेने वाला, आप सदा बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। हमारे बच्चे क्या करेंगे? ज्ञानी आत्मा क्या करेंगे? सदा हर एक को खुशी दो। फिर बाबा ने द्वारा रिपीट किया, वो कांटा दे आप बदले में रूहानी गुलाब दो। फूल गुलाब ना देते ना मारेंगे बहुत। आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वो दुख दे आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। यानी संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। उसका स्वभाव ही ऐसा करने का, उसके संस्कार ही ऐसे हैं। आप भी अपने संस्कार चेंज कर लोगे क्या? आप भी स्वभाव चेंज कर लोगे? नहीं, आपने अपना स्वभाव संस्कार चेंज नहीं करना। उसको देख करके मना, उसको देख के रिएक्ट नहीं करना। क्या करना है? तो आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, सर्व के श्रेष्ठ परिवर्तन की और की वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की, इन चीज़ें क्या बताई? सबके लिए कल्याण की भावना हो, सबके लिए श्रेष्ठ परिवर्तन की भावना, और जो वशीभूत है, जो अपने स्वभावों के संस्कार के वशीभूत है, उनको स्वतंत्र बनाने की, इंडिपेंडेंट बन जाए। दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दिखे उनको नेचुरल। आपकी खुशी, आपका इजहार उनके लिए उनको नेचुरल दिखे, दिखावा ना दिखे। क्यों? क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, यानी देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष
खुशियों की मुबारकें देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो ये कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। खाली इतना नहीं करना, कहना भले जो कि हैप्पी न्यू ईयर कह रहे नहीं किसी को, मुबारक कहने नहीं किसी को, कहना भले और कहना दिल से, कहना दिल से। लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। तो किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो, तो किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो, तो वो आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। तो क्या करना है हमने? हमेशा दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना। सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो, तो कितनी खुशी होगी। पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है, एक के लिए करोगे वो अटैचमेंट है, सबके लिए करोगे तो वो प्यार है। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने से डर भी है कि शुगर ही ना हो जाए, है ना। लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में आज से बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ, दुनिया वालों को दिखे। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते ही मधुरता व खुशी का अनुभव करती है ना। बाबा शब्द में ही कितनी मिठास है, कितनी खुशी होती है, क्योंकि प्राप्ति है। वर्षा दिखता है सामने, वाह बाबा कहने से ही मुख मीठा होता है। क्यों? क्योंकि बाबा से प्राप्ति होती है। ऐसे जैसे बाबा कहने से मुख मीठा होता है, प्राप्ति दिखती है, ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। सुना? कोई आपका नाम ले, उसके दिल में खुशी आ जाए। अच्छा, क्यों? क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दूसरे को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आगे देते किसी को, बाबा ने आपको दिया, बाबा ने चीज़ आपने आगे दे दी। कोई आपने एहसान तो ना किसी पर किया। जब लगता है कि मैं कर रहा हूँ इसको, मैं दे रहा हूँ, लगता है मैं पर आ गया। बाबा ने आपको दिया, आपने आगे बांट दिया। बाबा ने दिया ही आपको आगे बांटने के लिए। दोबारा सुनो, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दूसरे को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दूसरे के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। खुद भी उन्नति करें तो दूसरों को भी कुछ दें।
मैंने फिर बाबा ने कहा, फिर बाबा ने स्पेशल कंडीशन की, जीवन साथी नहीं बनना, ब्राह्मणों में जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जो बाबा से मिले, रतन मिले हैं, वो शेयर करो दूसरे से। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। ठीक है, आपका बात, किसी की आपस में बात चल रही है, आपका नाम आया तो उसको खुशी हो जाए, अच्छा उनकी बात कर रहे हो, ऐसा बनना है। ठीक है, हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। और आपने खुद क्या करना है? बाबा का है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ बस बांटने के लिए। मैंने कुछ नहीं किसी पे मदद कर रहा, बाबा का है, तेरा तुझको अर्पण। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दूसरे को मुबारक देना। ये है असली मुबारक, कि आपका नाम आते ही उनके दिल को खुशी हो जाए, अच्छा उनकी बात है। तो सबका लक्ष्य तो एक ही है। क्या लक्ष्य सबका? कि बाप समान बनना ही है। क्यों? क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम जाएंगे, न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे, वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। राजधानी बन रही है ना, वहां भी तो जाना है। ऊपर से नीचे आएंगे ना, पहले सब ऊपर जाएंगे परमधाम, फिर नीचे आएंगे ना सत्युग में। सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। फिर पूज्य भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। सतयुग देवता में पूज्य, द्वापर कलयुग में पुजारी भी साथ रहेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन ब्रह्मा बाप के साथ आपस में हमारा इकट्ठे रहने का अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार क्या है? इस समय समान बन साथ चलने का है। इस समय ब्रह्मा बाप के समान बनोगे तब साथ चलोगे। तो इस वर्ष की विशेषता देखो, 87 था, 88 आ गया। और इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8 है। 8 का कितना महत्व है? अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी है ना, यानी अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार है। अष्ट रतन, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए ये वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। इस साल हमने बाप समान बनना ही है। प्रतिज्ञा कर लो अपने आप से, मुझे बाप समान बनना ही है। अब जो भी कर्म करो बाप समान करो। चेक करना भी से, अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते या वैसा करते, जैसा ब्रह्मा बाबा करते मुझे वैसा करते। उनकी बुक है ना,
ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, पढ़ी सबने, वो पढ़ लेना सारे। ब्रह्मा बाबा ऐसे थे। ब्रह्मा बाबा ने अपनी विशेषताएं लिखी, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में जो जो विशेषताएं बोली है वो है, उसको पढ़ लेना एक बार जब मौका मिले। तो जो भी कर्म करो बाप समान करो, खाली कर्म ही नहीं, संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो साकार है। हम कहते जी शिव बाबा तो निराकार है, क्या करें? एग्जाम्पल बनाया ना ब्रह्मा बाबा को, सामने देख ही रहे हो, दादियों को देखो, एग्जाम्पल सामने है ना, क्योंकि साकार है। मतलब 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पूरा पूज्य भी रहे वो, पुजारी बना भी किया, सारे अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के ब्रह्मा बाबा किसके अनुभवी है? क्या क्या अनुभव को है? पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, जो पुराने कार्मिक अकाउंट है, और संगठन में चलने और चलाने, सब बातों के अनुभवी हैं। इस समय भी जब आपस में मिले हैं, ठीक है ना, पुराने हिसाब किताब तो है ना, किसका अच्छा होता है, किसका उल्टा होता है, किसका बुरा होता है, क्या है, तब भी इकट्ठे रहना हमने संगठन में। अगर मान लो कोई किसी से कोई झगड़ा हो रहा है, कोई इरिटेशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पुराना हिसाब किताब है, फिर भी साथ चलना है, फिर भी प्यार से चलना है, फिर भी दिल की मुबारक देनी है। इस सब के ब्रह्मा बाबा अनुभवी थे। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना, कोई नया रास्ता नहीं निकालना, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। यानी जो भी करना है ब्रह्मा को कॉपी करो, ब्रह्मा जो किया उसकी नकल मारो। बाबा ने कहा इतना अक्ल तो है ना, नकल मारनी आती है, पर नकल के लिए भी कहते हैं ना अक्ल चाहिए, ठीक है। कितनी हमारा आसान ज्ञान है कि नकल तो मारनी है। दुनिया में नकल मारना बैन है, या नकल मारना ही अलाउस है ना। इतनी अकल तो है ना, सिर्फ कदम से कदम मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में, शिव बाबा फूल वतन में बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ जाएंगे ना, ब्रह्मा बाबा हमारी सूक्ष्म वतन में वेट कर रहे हैं, जल्दी परफेक्ट हो जाओ। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ, ये साइकिल जो चल रहा है इसका पाठ समाप्त होने के साथ बाप और दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। जब हमारा पाठ समाप्त होगा तभी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पाठ समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। नहीं बाबा देख रहा मेरे बच्चे कब तैयार होंगे, मैं भी तो बंधन में फंसा हूँ, तुम्हारे को तैयार करना मेरा फर्ज है ना। पतितों को पावन बनाना मैंने तो बनाना है, जैसे बाद में तो धर्मराज आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। बाप है तो प्यार तो करेगा ही। और बाबा ने कहा बंधन तो है, पर ये है शुद्ध बंधन।
लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। एक कर्म भोग वाला बंधन है, ये क्या है? अच्छे रिलेशन है, गुड संबंध है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है, नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा पाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा पाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। इस समय वरदान मिलेगा, यानी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस समय, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। नहीं तो साथ रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी की बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। अभी दूरियां हैं तो वहां भी दूरियां, अभी नजदीकियां हैं तो वहां भी नजदीकियां, है ना। फिर दूरियां हैं तो कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख, सत्यु में पहले जन्म के में और पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी, है ना। विष्णु महाराजन लक्ष्मी नारायण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गए, पहले की तो अपनी टॉर होगी। अगर दूसरे नंबर विष्णु महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी तो अंतर है, एक जन्म का फर्क भी पड़ ही जाएगा। इसको भी साथ नहीं कहेंगे, इसको भी साथ नहीं कहेंगे। पहले जन्म में आना है। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है। राजा तो नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में तो आ जाएंगे कम से कम। इसको कहते हैं समान बनना। अच्छी तरह डेफिनेशन सुन लो, बाप समान बनने की डेफिनेशन क्या है। तो क्या करना है, फिर पूछ रहे बाबा समान बनना है व बराती बनना है। तो बाप दादा, अब आई असली बात। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था। एक दृश्य के रूप में देख रहा, अब दृश्य वर्ष किया उसके रूप में देख रहे थे। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं। जैसे आजकल की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्री व जहां भी आग जलती है या आग का धुआं निकालने के लिए, तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती है फैक्ट्रीज में, ताकि धुआं ऊपर तक जाए। क्योंकि बहुत बड़ी चिमनी बनानी पड़ती है, ये तो पॉल्यूशन वाले देते नहीं उनको सर्टिफिकेट।
तो क्या होता है, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार के वश होने के कारण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घृणा द्वेष नफरत कोई ना कोई विकार है ना, उसके वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। अब काम क्रोध तो रहेगा नहीं क्या, अब क्या है, जैसी या घृणा, देखती शक्ल देखती ना फ्यूज हो जाते हैं बंदे, कैसे आ गया है ना। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता, दिखते हैं बंदे तो भी गुस्सा आ जाता है, कहाँ से आ गया है ना। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता। और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से धुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तू आत्माओं के फरिश्ता रूप से सदा दुआएं निकलती। कभी भी संकल्प में भी इसी प्रकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। ठीक है, अपने भी चेकिंग करना। जिससे प्रॉब्लम है, जैसी है, जिससे नफरत है, घृणा है, उसके लिए क्या थॉट चलते हैं, क्या बोल निकलते हैं, दृष्टि कैसी जाती है, तो चेक करो। कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। और अभी कैसे कंपनी से जोड़ते हैं नहीं। कभी क्या चेक करना आज हमने, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता, क्योंकि फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या मुख से बोल निकले, तो यही दृश्य सामने लाना कि मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है। ठीक है ना, ये 5 विकार जैसे वगैरह ये नेगेटिव थॉट्स हैं। और फिर वेस्ट थॉट्स क्या है, व्यर्थ संकल्प का भी धुआं है। तो नेगेटिव थॉट्स क्या है, जलती हुई आग का धुआं। और वेस्ट थॉट क्या है, आधी आग का धुआं। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता ही है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा धुआएं निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर दयालु, मास्टर कृपालु, मास्टर रहमदिल, है ना, मर्सीफुल। तो अभी यही पार्ट, कौन सा पार्ट जाना है अब, सदा दयालु, कृपालु और रहमदिल। अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। कैसे, अपने भी करो दूसरे पे भी करो। कैसे, क्या जबरदस्त बाबा की सिखाई होती नहीं, क्या टीचिंग है बाबा की नहीं। अब देखो, अपने पर कृपा कैसे करनी है और दूसरों पर कृपा कैसे करनी है। जो देखा, जो सुना, किसी ने कुछ भी किया, उसका वर्णन नहीं करो, उसके बारे में सोचो ही नहीं। तो व्यर्थ को ना सोचना ना देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया व जिसने कहा, उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना, उसने गलती से उल्टा सीधा बोल दिया, गुस्से में आकर कुछ बोल दिया, जो व्यर्थ सुना वह व्यर्थ देखा, प्रैक्टिस सच्चे मुझे देखा आपने, उस आत्मा के प्रति भी, जिसने गलत प्रैक्टिकल में किया, सच्चाई है, फिर भी उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना,
शुभ कामना की कृपा करो, और कोई कृपा नहीं, और कोई कृपा नहीं। वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे कि चलो जी आप कृपा कर दिए वरदान दे रहे आपको, लेकिन मन पर नहीं रखना, उसके बारे में थॉट ना चले, उसने ऐसे कहा उसने ऐसे कहा। बात को पक्की कि जितनी बारी सोचोगे उतनी बात पक्की हो जाएगी। अब गाढ़ा निशान पड़ जाएगा, उसको साफ करने में तो बहुत टाइम लगेगा। हल्का टच हुआ है, आला लगाओ, साफ हो जाएगा, है ना। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, थॉट ना चले उनके बारे में कुछ भी। ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, किसी को बताते हो, अर्थात आपने देखा गलत किया, उसने सुना, आपने प्रैक्टिकली है, डाउट कोई नहीं है। अगर आपने किसी को भी उसकी बात बता दी तो ये क्या है? व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो। बीज डाल दिया ना आपने, अब वृक्ष बढ़ा रहे हो और वायुमंडल में फैलाते हो। ये वृक्ष बन जाता है। क्यों क्यों बनता है वृक्ष? क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, है ना, दूसरे को वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा? मेरा कोई एक खास है, मैंने उसको बता दिया, उसका भी तो एक खास होगा, उसको बताएगा, उसका भी तो एक खास होगा। एक एक क्या बोलेंगे? बताना नहीं, तेरे को बता रही हूँ, चलो तेरे को बता रहा हूँ, चलो। वो अपने खास तेरे को बता रहा हूँ, चलो तेरे को बता रही हूँ, चलो। तो क्या होगा? एक का एक खास होता ही है ना, तो क्या हो जाएगा? एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक यानी एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है, जिसने गलती की, जिसकी प्रॉब्लम थी, वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। जब सब बोलेंगे ना क्या तुमने किया, क्या किया, क्या किया, वो क्या अच्छा सबको बता दिया, ले कर रहे जो कर रहे बता दिया सबको, ले ले मेरे से जो करना कर ले, मेरा दिखा दे मुझे क्या करता है, फिर वो जिद में आ जाएगा। तो वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ। ये धुआं फैला ना, ये धुआं हुआ धुआं। इसलिए व्यर्थ देखते हुए, व्यर्थ सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, फैलाओ ना उसको, अंदर संभालो। जो किया ना उसने, तो कोई बात नहीं, अब मैं इसको इतना प्यार दूं, इतना सहयोग दूं कि दोबारा बेचारे को ये परवश था, अपने संस्कारों की वश था, दोबारा बेचारे को ऐसा काम करना ना। ये है शुभ भावना, ये है बाप समान बनना। विस्तार नहीं करो, इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। ये है दुआ करना। हम क्या कहते हैं? हम तो दुआ करते हैं जी, हम तो शुभ भावना शुभ रखते हैं, तो फैला भी सबको देते हैं, कहते भी। तो तैयारी करो समान बन, साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, अभी ऊपर जाके क्या करेंगे, अभी तो यहीं रहना ठीक है। साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा रुके। रुकना चाहते हो इस दुनिया में, और रुकना चाहते हो? पूछ रहे बाबा, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको, ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन
समान बन के रुको, फिर भले रुको, छुट्टी है, इस दुनिया में रहना है, पर बाप समान अपनी हरकतों से बात आ जाओ, किसी को फैलाओ ना। किसी की गलती है, ठीक है, गलती कर दी, उसने बोल दिया, उल्टा बोल दिया, बोला गया कुछ भी बात कारण, इससे कुछ भी होगा, पर आपने फैलानी नहीं है, यह उसके लिए दुआएं देना। और अपना थॉट चलाओगे तो अंदर बीमारी आपको लगेगी, नुकसान आपको ही होगा। आप तो एवर रेडी हो ना, सेवा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है, वो और बात है। सेवा करके रुक गए, है ना, या ड्रामा में ऐसा था कोई उसके रुक गए, वो और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। यानी कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं, कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा, अकाउंट साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपको किसी से भी गिला शिकवा, नफरत, वह कुछ है ना, प्रॉब्लम है, तो सब लोग पिछला अकाउंट है, इसको अगर सेटल नहीं करोगे, वो प्यार नहीं रखोगे आपस में, स्नेह सहयोगी नहीं बनोगे, तो सत्युग में नहीं जा सकते। यहीं पर भी अगले जन्म तक लेना पड़े, द्वारा कलयुग में कोई अकाउंट सेटल करना ही पड़ेगा। अभी दुश्मन है, कल वही बेटा बन के आएगा, बड़े प्यार से आप सब कुछ ले जाएगा आपसे, ये ना, फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अभी से ही हर एक के लिए दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना रखो, तब पुराना अकाउंट सेटल होगा, तब जा सकते हैं, समझे। फिर करना क्या, इसका इलाज क्या है, सेटल अकाउंट कैसे होंगे, बहुत सुंदर बाबा ने बताया। जैसे डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, डबल विदेशियों के बहाने बाबा ने बताया, सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। हम संगम युग की सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व हर बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना, जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है, जैसा जो होगा वैसे काम करेगा। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। तो जैसी समृद्धि होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है, समृद्धि से स्थिति। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है। क्यों? क्योंकि हो ही विशेष आत्मा है। आई एम ए स्पेशल सोल। ऊंचे से ऊंचे बाप के बन गए। किसके बने हम? ऊंचे से ऊंचे बाप के बन गए। तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। तो बच्चों के लिए सदा कहा जाता है संतोष फादर। तो ऐसे हो, बच्चों से पता रहता है। किसी को पूछो वो यहाँ रहते नहीं, पता नहीं जी। बच्चे का नाम लोग हाँ जी हाँ ये रहते हैं, गली में रहते हैं, यहाँ बच्चे से आप सब जानते हैं। तो आपके नाम से आपके बाप का नाम वाला होना चाहिए। तो ऐसे हो कुछ नहीं बाबा। आप सबके दिल में कौन समाया है? आप सबके दिल में कौन समाया है? नींद समाई है। तो बाबा ने कहा जो दिल में होगा, दिल में मीन्स कॉन्शियस में होगा, वही बुद्धि में होगा, वही बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। मन बुद्धि और कर्म संस्कार में वही होगा। तो अंदर कॉन्शियस में होगा आपकी। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो, दिल लाते हो, कार्ड में भी गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो। तो ये अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना कि हम दिल से आपको प्यार करते हैं। तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है वो सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा,
वो स्वतः ही बाप समान होगा। तो बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ कैसे बने बाप समान? कितना बाबा ने आसान कर दिया। क्या आसान कर दिया? सिर्फ डॉट यानी बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। मुश्किल लगेगी नहीं फिर आपको भी। जब डॉट लगेगा मुश्किल नॉट। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। इतना सहज है डॉट बनाना और डॉट लगाना, बिंदु लगाना। सारा ज्ञान कहाँ है? इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। तो सारा ज्ञान, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो। बस जो ज्ञान है। बीती जो बात 1 सेकंड पहले बीत गई ना, उसके बारे में सोचो नहीं, क्योंकि वो कार्मिक काउंट था। अगर सोचोगे कार्मिक काउंट बढ़ जाएगा, छोड़ दोगे कार्मिक काउंट खत्म हो जाएगा। अरे पिछले साथ आप खत्म करो, संगम करो। सत्युग में जाने तो सत्युग में जा नहीं सकोगे। तो बाबा ने कहा बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता ही है तो क्या बन जाता? डॉट बनेगा ना। तो ये भी बच्चों का खेल है। बच्चों को पढ़ाते भी कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं? डॉट 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 1 लिखो, ऐसे डॉट डाल के 2 लिखो। तो डॉट को याद रखो बाबा की तरफ। ये भी बच्चों का खेल है। ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। अटैचमेंट ना रखो, खेल है ये, खेल खेलने आए यहाँ पर। मुश्किल काम नहीं दिया है बाबा ने आपको। संगम युग पर मुश्किल काम नहीं दिया है, इसलिए काम भी सहज है और वो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राज योग, तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही कहा जाता है ज्ञान। जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही, जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही पावरफुल भी होंगे। जो मुरली नहीं पढ़ता उसको क्या पता शक्ति कैसे आएगी, योग बल कैसे आएगा उसमें, है ना। तो इसलिए मुरली पर पूरा अटेंशन दो, पूरी पढ़ाई पर मुरली पूरा ध्यान दो, तो योग अपने आप लगेगा, योग बल भी इकट्ठा हो जाएगा। और जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही पावरफुल भी होंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज को कहा जाता है लाइट और माइट। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना, ठीक है। कोई बातें तो लास्ट तक आएगी, ये तो पक्की बात है, क्योंकि कर्मों का अकाउंट सबके साथ है। बस जो बात बीती स्टॉप, उठाना नहीं आगे उसको, तब अकाउंट पिछले सेटल होंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, किसमें हिम्मत करनी है? फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दूसरे में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु रहमदिल बच्चों को समान बनने की मुबारक साथ साथ बाप
दादा का याद प्यार और नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान। बाबा ने कहा संशय के संकल्पों को समाप्त कर। डाउट किसी के लिए नहीं, अगर संकल्प भी उत्पन्न होता है उसको भी समाप्त कर। माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। कितना बड़ा टाइटल है। हम कौन है? सफलता के सितारे यानी विजयी रतन। कैसे बने? जब ने माया को जीता। गुस्सा आना, जेलसी करना, ये क्या है? माया। इसको जीतना है। क्या जीतेंगे? जब संशय के संकल्पों को समाप्त कर देंगे। कैसे करेंगे? 7 वैल्यूज से, ज्ञान योग से, पवित्रता से, आत्मिक प्रेम से। ठीक है, इनको समाप्त कर देंगे तो मायाजित बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे? विजयी रतन। तो बाबा ने कहा कभी भी पहले से ये संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि नामालूम हम फेल ही हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। अगर कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो गया है ना कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, पता नहीं भी पता कट गया। ठीक है, इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। क्या संकल्प हो? हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे, क्योंकि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा बाप है वो। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय या ये कहो सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है, और इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ऐसे क्या होगा, मुझे नहीं पता है, नहीं पता नहीं कभी नहीं करना। पता होना चाहिए कि ये कार्मिक अकाउंट है, पुराना अकाउंट आया है, इसको मैंने योग बल से चुकतू करना है, प्यार से चुकतू करना है, वैल्यू में रह करके चुकतू करना है। फिर उसके लिए स्लोगन, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती। रहम करोगे, क्यों रहम कर रहे हो? मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं बाबा की सेवा के लिए बैठा हूँ, मैं अपने पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए नहीं बैठा यहाँ पर। बाबा ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है कृपालु दयालु बनने का। ठीक है ना, तो मुझे इसी बात को इमर्ज रखना है। ठीक है, ओम शांति।